अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे एक मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप प्लेन के इस फुटेज को गौर से देखोगे तो इसमें आप 3 अनयूजुअल चीजें नोटिस करोगे। नंबर 1, इस प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड है यानी कि स्ट्रेट है। नंबर 2, इस प्लेन के व्हील्स यानी इसका लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं गया है। और नंबर 3, इसका नोज अपवर्ड फेसिंग है जैसे कि टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बेसिकली एक बहुत ही वियर्ड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फिगरेशन है, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्फिगरेशन के हिसाब से प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। देखो नॉर्मली ना, और ये आपने भी देखा होगा अगर कभी आपको विंग्स के बाजू वाली सीट मिली हो, कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके विंग्स ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं। ये है प्लेन के विंग का स्लैट और इसे कहते हैं फ्लैप। ये दोनों टेक ऑफ के वक्त यूजुअली 10 से 15 डिग्री का टिल्ट बनाकर एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करते हैं ताकि विंग्स एक कर्व्ड शेप बना सके और फ्लाइट को लिफ्ट मिले। प्लेन का टिप भी इसी दौरान ऊपर की ओर होता है और तुरंत व्हील्स भी अंदर चले जाते हैं। ये एक एरोडायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसकी वजह से ही लिफ्ट क्रिएट होता है और प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाती है। और फिर एक बार जब एरोप्लेन सही ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाए, सिर्फ इसी के ही बाद इसके विंग्स के ये पार्ट्स रिट्रैक्ट यानी कि अंदर खींच लिए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने क्लिप में देखा, टेक ऑफ के वक्त यही विंग्स बाहर ही नहीं निकले, यानी कि कॉन्फिगरेशन बिल्कुल 0 डिग्री पर था और इवन प्लेन के व्हील्स यानी कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं गए। अब मेन वीडियो भी काफी ब्लर है, फोटोज भी क्लियर नहीं है, सो ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मे बी विंग्स ज्यादा नहीं, मे बी 5 डिग्री का टिल्ट बना रहे हो, जो सेटिंग भी काफी सारे पायलट सुनते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स फ्लैप्स को ऑलमोस्ट फ्लैट बता रहे हैं, And every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted here. हम इस केस को पहले कंसीडर करते हैं हमारे एनालिसिस में। अब ऐसे केसेस में ना, भले ही अगर दोनों भी इंजन्स पूरी तरीके से काम भी क्यों नहीं कर रहे हो, जो कि एक अच्छा चांस है कर रहे हो सकते हैं और मैं आगे बताऊंगा क्यों, बट फिर भी लिफ्ट ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सिंपल फिजिक्स, ड्रैग फोर्स यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाएगा इस लेस एरोडायनामिक कॉन्फिगरेशन की वजह से। प्लस अगर तापमान भी बहुत ही गर्म हो, जो कि उस दिन था 40 डिग्री था, तो इसमें लिफ्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम रहती है जो इफेक्टिवली लिफ्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाती। और इनफैक्ट ऐसे केसेस में तो विंग्स को भी 20 से 25 डिग्री तक टिल्ट करना आइडियल रह सकता है। अब नो डाउट बोइंग 787 जैसे बड़े प्लेन्स के इंजन्स एक्सट्रीमली पावरफुल है, जो इवन अगर विंग्स ना भी खुले और लैंडिंग गियर्स बाहर भी निकले हो तो भी हेवी ड्रैग को इन थियरी कॉम्बैट कर सकते हैं। वो फ्लैट विंग्स के साथ भी टेक ऑफ कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी स्पीड को एक्स्ट्रा फास्ट होना पड़ेगा जो क्रिएट करता है एक लंबा सा रनवे। अब इस क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से प्लेन ने एक फेयरली लंबे रनवे से ही टेक ऑफ किया था, अपना पूरा 3.5 किलोमीटर का रनवे कंप्लीट कर, मगर इसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाए, क्योंकि अगर किसी भी और फैक्टर की वजह से लिफ्ट थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या ड्रैग बढ़ जाता है तो प्लेन का क्रैश हो जाना लाइकली था। और